एक है ना डासना का पंडित, डासना का, अरे उत्तर प्रदेश में डासना नाम की एक जगह, वहाँ का एक पंडित है ना, कितना भड़काता है, कितना बरगलाता है। टीवी एनडीटीवी ने तो बाकायदा दिया कि अभी तक जेल में क्यों नहीं गया, देखिए कितना बरगलाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आदमी हमें बरगलाए हम भी उस वैसा ही जवाब दें, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे भाइयों, शॉर्टकट में एक जवाब दे दूं आपको, अक्लमंदी ये नहीं है। अगर कोई पागल कुत्ता मेरे पैर में काट ले, जर्जीस को अगर कोई पागल कुत्ता काट ले, तो क्या जर्जीस भी उस पागल कुत्ते को काटे? बताइए तो, क्या ये अक्लमंदी होगी? अगर कोई पागल कुत्ता काट लिया हमारे पैर में, अब जर्जीस को गुस्सा, कमीने तूने काटा, पकड़ पकड़ पकड़ो, हम भी काटेंगे, पकड़वाया और काट रहे उसको, तो उससे बड़े पागल तो हम हो गए। तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, किस नशे में हो चुका है? उनके साथ पुलिस की ताकत है, उनके पास एसएसपी और डीएम की ताकत है, उनके पास हुकूमत की ताकत है। वो जानते हैं हम कुछ भी कह देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। इस नशे में, हुकूमत के नशे में, पुलिस और एसपी और डीएम की ताकत के नशे ने उनको पागल कर दिया है। वो हमें बरगलाएंगे। अक्लमंदी यह है कि उनके बरगलाने में हम ना आए। हाथी का काम होता है खामोशी के साथ चलते रहना, और कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना। अगर हाथी भौंकने वाले कुत्तों को पीछे मुड़ के देखने लगा, तो हाथी जिस मंजिल पे जाना चाहता नहीं पहुंच पाएगा। हाथी चलता रहता है, वो जानता है कि ये कुत्ते हैं, इनकी आदत भौंकने की है, भौंकते रहेंगे, थक जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे। इन भौंकने वाले कुत्तों को उनकी हालत में छोड़ दो। हम भौंकने वाले कुत्तों का नाम भी ले देते, लेकिन इन यूट्यूबर वालों की वजह से नहीं ले रहे हैं। आप समझ जाओ, और जिसने इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लिया वो पूरी तकरीर समझ गया। समझ लो कि वो कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये यूट्यूबर वाले तुम्हें समझने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें समझा दिया इशारों में। जो इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ जाए वो पूरा जलसा समझ गया, और समझ लो कि मुखिया जी के कराए हुए जलसे को आपने कामयाब कर दिया। मेरा इशारा समझ जाओ, भौंकने वाले कुत्ते कौन हैं, और हाथी बनने की कोशिश करो। खामोशी के साथ चले जाओ, और भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने का जवाब मत दो। यही तुम्हें इस्लाम ने सिखाया है। अपनी आदत बदलो, वरना काटे जाओगे और मारे जाओगे, पकड़े तुम ही जाओगे। आपको मालूम है, एक तालाब पर बह रहा था एक नदी, ऊपर पहाड़ से एक नदी के पानी इधर से आ रहा था, नदी बह रही थी, और जहां से पानी बह रहा था वहां शेर पानी पी रहा था, और दूसरी तरफ बकरी पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे हालात बतला रहा हूं, सुनो, इशारों में बतला रहा हूं, समझ लो। उधर पानी शेर पी रहा है, इधर पानी बकरी पी रही है। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, और बकरी। मोबाइल अपना बंद करो, मुझे मालूम है आजकल भंगी और चमारों के पास भी मोबाइल होते हैं। बंद करो यार, टूटू हो रही यार। रात के 2:22 पर किसका फ़ोन आ रहा होगा, सोचो तो ज़रा। तो दिमाग लगाओ बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो मैं उसका हेडमास्टर रह चुका हूँ, ये सब मत बताओ। यहाँ से सुनिए, जहाँ से शेर पानी पी रहा है, इधर बकरी पानी पी रही है। तो शेर ने, दोनों ने एक साथ मुंह लगाया। शेर को तो बहाना चाहिए था। शेर ने कहा, बकरी तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? अब देखो, उल्टा बोल रहा है, जबकि पानी शेर झूठा कर रहा है, और पानी शेर की तरफ से बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर का झूठा पानी बकरी पी रही है, लेकिन शेर ने बकरी से क्या कहा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, जंगल के राजा, मैंने कहाँ झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। बकरी का ये जवाब सुना शेर ने, तो कहा, अच्छा मुंह भी चला रही है, मुझसे बहस भी कर रही है। आया और मारा पंजा और फाड़ दिया बकरी को और खा गया। ये सूरत हाल है तुम्हारी और हमारी। अगर हम जायज़ बात भी करेंगे तो पकड़ी जाएगी,
और वो नाजायज़ बात भी करेंगे तो नहीं, क्योंकि पावर है, नशा है। नशा उतरता अच्छे अच्छों का उतरा तो तुम्हारा क्या है? फिरौन का उतरा, कारून का उतरा, नमरूद का उतरा, हिटलर का उतरा, तुम्हारा भी उतरेगा। जाओगे कहां? नशा उतरना है, आज नहीं तो कल। और राहत इंदौरी ने कभी कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यूपी में हवा बदल रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें मालूम है। बस जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, आज बीजेपी और जनता दल यू की गवर्नमेंट बन गई। वो गलती कहां है उस तरफ हम इशारा नहीं करना चाहते। बंगाल वालों ने उस गलती को नहीं दोहराया तो आज पैर उखड़ गए। इसी फर्क को अगर यूपी के मुसलमान समझ लिए तो इंशाअल्लाह उधर की फिजा भी बदल जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत है अक्ल और शऊर से काम लेने की। यह नहीं देखना है हमारा कौन तुम्हारा कौन, यह देखना है कि हमारा कम नुकसान किसमें है और ज्यादा नुकसान किसमें है। इस चीज की जरूरत है आज।